अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि एक मुझे मैसेज आया है और इन्होंने कहा है कि उनसे आ हज़रत नहीं लिखा जाता, ठीक है। आ हज़रत और फिर ये दाल है और छोटी जाय है, इसको किस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह मीम है, इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो आइए हम जो ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें इन्होंने आ हज़रत लिखा है, तो आ हज़रत को किस तरीके से लिखेंगे। इसमें देखें इन्होंने एक तो हे को सही नहीं बनाया, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक तो हे को सही नहीं बनाया, दूसरा ज़्वाद को सही नहीं बनाया, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर शेप होती है वो नहीं बनाई। तो आ हज़रत को किस तरीके से लिखेंगे ये देखिएगा, ज़रा आप फोकस कीजिएगा इसको। ये देखें आ हज़रत को लिखने के लिए आपने पहले अलिफ मद आ, इसको भी ज़रूरी है लिखना, ठीक है। उसके बाद हमने ये नून का जो शोशा है वो बनाया, उसके बाद हे बनाया। हे के सर से आपने बाहर निकलना है, बाहर निकल के तो उसके बाद फिर आप इसको बनाएंगे, स्वाद का सर फिर सही बनेगा। आप देखें कि मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट से कि आ हज़रत को लिखा है तो स्वाद को किस तरीके से बनाते हैं, एकदम यकदम गोलाई करना शुरू कर देते हैं। जब गोलाई करेंगे तो फिर ये गोल सर्कल बन जाएगा और फिर स्वाद का जो शेप है ये स्वाद के साथ देखें पत्ती की तरह होता है, इस तरीके से होता है, जैसे फूल की पत्ती होती है, गोल नहीं होता। तो स्टूडेंट जो ना गोल बना देते हैं। अब मिस्टेक कहाँ पे आती है, अगर हे बनाने के बाद यकदम बना देंगे ज़्वाद को या स्वाद को तो वो सही नहीं बनेगा। तो जो तरीका मैं बताऊंगा इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें इसको आगे ले जाना है, ठीक है, और स्वाद के सर के लिए जगह बनानी है पीछे से, ठीक है, और स्वाद के सर को पीछे से उठा के रखना है। अगर स्वाद का सर जो है ना पीछे से बिठा देते हैं, अक्सर स्टूडेंट यूँ बनाते हैं, ये देखिएगा इसको आगे लेके जाएंगे लेकिन पीछे से बिठा देंगे। ये देखा पीछे से बिठा दिया, यहाँ से पीछे से देखें उठा हुआ है, तो इस तरह खूबसूरत लगता है। जो मैंने नीचे लिखा है ये खूबसूरती इसके अंदर ख़त्म हो गई है। देखिए मैंने आ हज़रत लिखा है तो ये देखें कि इसका ना ज़्वाद का जो नुक्ता है वो हम लगाना भूल गए थे, तो इसको अभी मैंने लगा दिया है। तो ये ज़्वाद का सर इस तरीके से बनेगा, तो फिर इंशाल्लाह इसमें खूबसूरती आएगी। एक दफ़ा फिर मैं इसको लिख देता हूँ। इसको आगे लेके जाना है, फिर ज़्वाद को बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आ हज़रत। इसी तरह आ हजूर, ऐसे आगे लेके जाएंगे ज़्वाद का सर और फिर आगे वाओ, आगे रे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो रिक्वेस्ट है इनकी वो है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी लिख के दिखा दें। तो इसको भी लिखते हैं हम यहाँ पे। देखें जब स्वाद का जो सर है वो प्रॉपर बनेगा तो उसमें खूबसूरती आएगी, और स्वाद के बाद इसका एक शोशा लाजमी बनाना है। उसके बाद जब आपने छोटी जाय बनानी है तो आपने यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाके पीछे की तरफ जाना है। ये देखें गोलाई की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें अल्लाह जो है वो हम इस तरीके से लिखेंगे। ये देखें इसमें दो लाम आते हैं, ऊपर तशदीद और खड़ा ज़बर आता है, उसके बाद एंड पे हे आती है। तो उर्दू में अल्लाह को लिखना इस तरीके से लिखना होता है। और दूसरा जो तरीका है जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे अल्लाह, ये अल्लाह लिखना गलत है, ठीक है। उसके बाद है सल्लल्लाहु अलैहि। आप देखें कि एंड वाला जो हरफ है उसको देखना होता है। एंड पे जिस तरीके से ये हे आती है तो ये मद की तरह इसकी शक्ल बनती है, तो यहाँ पर भी हमने लिखना है तो ये मद की तरह शक्ल बनानी है इसकी हे की। तो याद रखना है कि आपने पिछले तमाम हरूफ लाइन से उठा के रखने हैं, ठीक है। अगर अलैहि या अल्लाह को आप यूँ लिख दें, ये देखें लाइन के साथ जोड़ के आप इस तरह लिख दें, अलैहि को जो ना आप ये देखें लाइन के साथ इस तरीके से लिख दें तो ये अच्छा नहीं लग रहा। पीछे से आपने उठा के रखना है अलैहि व आलही। इसके अंदर भी ये देखिएगा कि आपने यूँ बनाना है, लाइन से उठा के रखा और यहाँ पे मद की तरह आपने शक्ल बनानी है हे की, व आलही वसल्लम। ये देखें अब इसमें सीन अलिफ सा लिख के, यानी कि सीन और लाम, उसके बाद आपने सीधा आ जाना है। और इसके दो तरीके हैं कि एक तो सीधा आके इधर से मीम बना के थोड़ा आगे जाके फिर आप नीचे आ जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये बनाया, यहाँ से आप आगे जाएं, यानी कि जोड़ को आप आगे ले जाएं, बजाय ये सीधा आने के आगे ले जाएं। अब बच्चों से मिस्टेक क्या होती है कि अगर इस तरह बनाते हैं तो यूँ बना देंगे, ये देखें ऐसे आते हैं,
آگے لام اور میم کے درمیان میں جوڑ نہیں بناتے، ادھر سے ہی میم کو بنا کے یوں لے آتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ خوبصورتی ختم ہو گئی ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ بیچ میں جوڑ نظر آنا چاہیے، تو اس میں خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے اوپر زیر زبر جو اعراب لگانے ہیں وہ اگر نہیں بھی لگاتے خیر ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر لگا دیں تو اس طریقے سے لگائیں گے، علیہ وآلہ وسلم، وسلم ہوگا یا وسلم ہوگا، وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد ہے کہ دال کو کس طریقے سے بنائیں گے۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے دال کو کس طریقے سے بنائیں گے۔ دال انہوں نے بالکل صحیح بنایا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو بریف کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، اب دال کو لکھنا ہے تو دال کو ہم نے، یہ دیکھیں دونوں لائنوں کا یہ ہے درمیان، پھر آپ نے اس کا جو مڈل پوائنٹ ہے دونوں لائنوں کا، اس میں اور یہ جو ماسٹر لائن ہے اس کا درمیان لینا ہے، تو بالکل لائن کے قریب قریب آپ نے بنانا ہے۔ یہ دال اس طریقے سے بنائیں گے، اوپر سے آئیں گے یوں ترچھا گلائی کر کے، نیچے والا حصہ یوں جھٹکے سے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جھٹکا دینا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح خوبصورتی آئے گی، اور اس کو بڑے سائز میں نہیں لکھنا، اس طرح کر کے نہیں لکھنا، اکثر بچے یوں لکھتی ہیں، یا دونوں سائڈیں جو نا یہ دیکھیں اوپر والی نیچے والی یہ برابر کر دیں گے، جیسے کیپٹل ڈی لکھا جاتا ہے ویسے لکھ دیں گے، تو اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ مسٹیک ہوگی بالکل لائن کے قریب۔ اس لیے کہ اگر میں لکھتا ہوں دال الف دا، ٹھیک ہے، اور ساتھ لکھتا ہوں رے، پھر رے کے اندر الف بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ دال اور رے کا سائز یہ چھوٹا ہونا چاہیے، الف لمبا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت میں جو الف ہے یہ درمیان میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اینڈ پہ آ رہا ہے، تو آپ نے جو حرف ہے اس کے اندر بنانا ہے اور اٹھا کے رکھنا ہے، آپ نے لائن سے اٹھا کے رکھنا ہے۔ تو دارا لکھنا ہے تو اس طریقے سے نہیں لکھیں گے، یہ دیکھیے گا ایسے، ٹھیک ہے، اس طرح اچھا نہیں لگے گا، اس طریقے سے آپ لکھیں گے۔ تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ سائز اتنا بڑا کر دیں گے، الف بھی اس کے برابر آ رہا ہے، رے بھی اس کے برابر آ رہا ہے، پھر اگلا الف بھی اس کے برابر آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں یہ برابر ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں لگے گا، تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے دارا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون سا حرف کہہ رہے ہیں، چھوٹی جائے، یہ چھوٹی جائے میں دیکھیں انہوں نے خام خواہ یہ لائن سی بنا دی ہے، تو لائن نہیں بنے گی، چھوٹی جائے کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے، یہ دیکھیے گا دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہ، اور ساتھ ہی آگے چلے جانا ہے، یہ گلائی کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں خوبصورتی بنانے کے لیے تھوڑا سا آپ نے یہ ڈاٹ سے لگا کے، یہ دیکھیں یہ ڈاٹ لگا کے پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے، تو اس میں خوبصورتی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہلکی سی، زیادہ نہیں بنانی۔ اب چھوٹی جائے مسٹیک کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، یہاں سے ایک دم گلائی کر دیں گے، یہ چھوٹا سا بنائیں گے ایک دم گلائی کر دیں گے، یا یوں لے کے آئیں گے ایسے، یہ دیکھیں یہ والا حصہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ والا حصہ یہ دونوں برابر نہیں کرنے، برابر نہیں کرنے، آپ نے اس کو ایسے بنانا ہے، یہ دیکھیں اس سے اس کو کافی آگے رکھا ہے ہم نے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بنائیں گے چھوٹی جائے کو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر چھوٹی جائے کے ساتھ آپ بے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بے چھوٹی ہے بی، تو آپ دیکھیں اسی کو الٹا کریں تو یوں بن جاتی ہے اس کی شیپ، یہ دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے، پھر پیچھے جانا ہے، پھر آپ نے گلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو آسان جو طریقہ ہے کہ بچوں کو بتانے کے لیے آپ نے 3 لکھنا ہے، جیسے 3 لکھتے ہیں نا بچے، اس طرح یہ چھوٹا اوپر والا حصہ اور نیچے والا یہ بڑا کر دینا ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ لکھیں گے تو یہ بے چھوٹی ہے بی، پے چھوٹی ہے پی، اسی طرح تے چھوٹی ہے تی، ٹے چھوٹی ہے ٹی، فے چھوٹی ہے فی، فے چھوٹی ہے فی میں یہی شیپ لگے گی، قاف چھوٹی ہے قی کے لیے بھی یہی شیپ لگے گی، ٹھیک ہے، کاف چھوٹی ہے کی کے لیے بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں، یہ دیکھیں گاف چھوٹی ہے گی، لام چھوٹی ہے لی، ان سب کے لیے یہی شیپ لگے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو حروف میں نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بے کی فیملی، اس کے بعد فے سے سٹارٹ کر دیں، فے، قاف، کاف، گاف، لام اور نون، ان سب کے لیے یہی شیپ لگ رہی ہے، جیسے آپ 3 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کے علاوہ جو بھی میں نے بتائے ہیں، ان حروف کے علاوہ جو بھی میں نے بتائے ہیں، تو آپ باقی تمام حروف کے ساتھ پوری جائے لگانی ہے آپ نے، یہ دیکھیں ترچھی لائن کر کے، دیکھیں جیم چھوٹی ہے جی، جیم کا سر بنایا، ساتھ آپ نے چھوٹی جائے لگا دینی ہے، اس کو آگے لے جا کے پھر آپ نے بنانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ سین کے 3 دندانے بنائیں، جیسے تشدید بناتے ہیں، اللہ کے اوپر تشدید بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، سمپل یہ
छोटी याय बना देनी है। फिर स्वाद का सर बनाएंगे, साथ छोटी याय लगा देंगे। तोय बनाएंगे, तोय के सर से ही आपने अंदर से ही बाहर आ जाना है, सीधा सीधा, ठीक है। आप तोय अक्सर क्या करते हैं, तोय बनाने के बाद फिर ये एक और शोशा बना देते हैं। तो ये तोय छोटी 3 ही बनता है, ये बन जाता है तिब्बी, ठीक है। यहाँ पे बे का शोशा बना दिया हमने। तो इस तरीके से बनाएंगे। आइन छोटी आई को लिखना है, आइन का सर बनाया, यहीं से आपने छोटी याई को बना देना है। गैन छोटी है गी, इसी तरह मीम छोटी है मीम, मीम का सर जो है छोटी याई में ऊपर आएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे इसको यूँ बना देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। इसी तरह है हे छोटी है ही, ये वाली हे, ये देखें ही। इसी तरह 2 आँखों वाली हे, हाय 2 चश्मी, थी, इसमें आप ऊपर ते भी आ गया, थी, छी, इस तरीके से बनाएंगे। और फिर घी, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है, छोटी याय के साथ मुख्तलिफ हरूफ को जोड़ना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसको ब्रीफ़ कर दिया है। उसके बाद है यहाँ पे मीम भी उन्होंने लिखा है कि मीम को किस तरीके से बनाते हैं। अब मीम जो है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस तरह गोल बना दिया है, गोल नहीं बनाना। अब मीम का जो सर है इसको देखिएगा कि मीम का सर आपने ये ट्रायंगल आपने बनाना है, ये देखें ये ट्रायंगल जैसे ए लिखते हैं, और ये छोटा सा बना के आपने यहाँ से आगे जाना है, घुलाई करके लाइन से नीचे इसकी जो दुम है वो नीचे लेके आनी है। आप देखें ये दुम इतनी ज़्यादा नीचे नहीं लेके आनी कि आप नीचे वाले हरूफ में के बिल्कुल देखें दोनों लाइनों के दरमियान में बिल्कुल नीचे आ गए हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। आपने मामूली सा ऊपर रखना है, ये देखें, ठीक है, मामूली सा नीचे लेकर आएंगे, ज़्यादा नहीं लेकर आएंगे। और इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दोनों लाइनों के दरमियान में, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। तो मीम को लिखने का ये तरीका होगा, ठीक है। तो ऐसी ही रिक्वेस्ट जो है ना अगर आप करते हैं और मेरे चैनल पे आप आते हैं और अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने दे दिया है। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, इस तरीके से आपने लिख के भेजना है और साथ वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना नाम और शहर का नाम ये लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह मेंशन करूँगा कि ये कहाँ से रिक्वेस्ट आई है। तो आप इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।